तो जवानों की जिम्मेदारी है बूढ़े लोगों का एहतराम, बूढ़े लोगों की जिम्मेदारी है बस ज़बान को काबू में रखो, सख्ती ना करो, सख्त जुमले ना बोलो, औलाद की औलाद के साथ गुस्से से पेश ना हो। अपनी आखिरी ज़िंदगी का मरहला है। किसी किसान ने बड़ी अच्छी बात कही है, तुमने देखा होगा बीज छोटा सा एक बच्चे की तरह होता है, उसे बो देने के बाद हरा भरा दरख्त उगता है, वो उस बीज की जवानी है। अब वो हरा भरा दरख्त सूख कर उसका सब्ज़पन ख़त्म होकर वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। जब खेती भी सूख जाती है किसान उसे काट देता है। ऐसे ही बुढ़ापा इंसान की ज़िंदगी की खेती है, अब वो सूख गई है, मौत का फरिश्ता इसे काटने के लिए बैठा है। अब बुढ़ापे में सिवाय मौत के इंतज़ार के कोई और करना नहीं है। उस इंतज़ार में दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजार देना ही अक्लमंदी का तकाजा है। बुढ़ापे में भी अगर कोई शहवत परस्त रहा, बुढ़ापे में भी अय्याशी करता रहा, अल्लाह को उस बूढ़े पर बहुत गुस्सा आता है जो बुढ़ापे में भी गंदी हरकतें नहीं छोड़ता है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. मेरे मुहतरम अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हजरात के सामने इस जुमा जिस उन्वान पर अर्ज़ करना है वो है समाज का एक बहुत बड़ा और अजीम तबका, उसके हुकूक़ और उसके इकराम और उसकी ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक़। और वो तबका है उमर रसीदा हजरात, बूढ़े हजरात, जिनकी दाढ़ी, जिनके सर के बाल, जिनके उम्रें ढलती जा रही हैं, बुढ़ापा आ चुका है या बुढ़ापे के करीब हैं, ऐसे लोगों की इस्लाम के अंदर कैसी अज़मत है और उनके क्या हुकूक़ हैं, इस मुताल्लिक़ अर्ज़ करना है। आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह ताला ने तुमने पैदा किया और फिर वही अल्लाह तुम्हें मौत देंगे। व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकै ला यअलम बाद इल्मिन शैआ, और तुम में से बहुत से ऐसे बंदे हैं जिसे अल्लाह ताला अर्ज़लिल उम्र यानी कमज़ोरी के उम्र को पहुंचा देंगे, जिस उम्र में पहुंचने के बाद इंसान अपनी पढ़ी हुई, लिखी हुई, याद की हुई सब बातें भूलना शुरू कर देता है। उस बुढ़ापे की उस उम्र में आदमी को अब बातें ज़्यादा याद नहीं रहती, यहाँ तक कि बंदा अपनी बीवी को, अपनी औलाद को भी पहचानने से माजूर हो जाता है। ऐसी उम्र तक भी अल्लाह ताला बंदों को पहुँचाते हैं। ऐसी उम्र जिसमें आदमी की पहचान ख़त्म हो जाए, वो किसी को नहीं पहचान पा रहा है, कोई बात उसे याद नहीं रह पा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन अर्दलिल उम्र अन अरुद्दा इला अर्दलिल उम्र, अल्लाह मुझे ऐसी उम्र तक पहुँचाने से मैं पनाह चाहता हूँ जिस उम्र में बंदे को कोई बात याद नहीं रहती। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर एक गंदे पानी के ख़तरे से, फिर एक खून के लोथड़े से, सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर अल्लाह ताला छोटा बच्चा बनाकर पैदा करते हैं, सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनु शुयूखा, फिर अल्लाह ताला तुम्हें मजबूत पहलवान बनाते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें बूढ़ा बना देते हैं, सुम्मा लितकूनु शुयूखा, फिर अल्लाह ताला उस पर बुढ़ापा ला देते हैं। और एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बनाया। खूबसूरती के दिन बचपने के और जवानी के रहते हैं। बचपने में माँ बाप उसे खूबसूरत बनाते हैं, संवारते हैं,
नहला धुला कर पाउडर लगाते हैं, बच्चे को अच्छा बनाते हैं। और जवानी की उम्र ऐसी है कि इंसान खुद खूबसूरत बनने की कोशिश करता है, अपने आप को संवारता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु इला अस्फला साफिलीन, फिर उसके बाद हम तुम्हें बहुत जलील और बहुत घटिया बना देते हैं। अब जिस चेहरे को बड़ा खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा था, अब वो चेहरा खूबसूरती के काबिल नहीं है। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, नज़र कमज़ोर पड़ गई और चेहरा पहले जैसा खूबसूरत अच्छा दिखाई नहीं देता, दांत नहीं है और आज़ा और हाथ पैर कमज़ोर हो गए। अब खूबसूरत बनने की कोई उम्र नहीं होती है। तो खूबसूरती की ज़िंदगी जवानी और बचपना, और कमज़ोरी और खूबसूरती ख़त्म हो जाने की जो ज़िंदगी है वो बुढ़ापा है। बूढ़ा मर्द हो या बूढ़ी औरत हो, आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर हो जाना, चेहरा झुर्रियाँ पड़ जाना और आँखों के हल्के काले पड़ जाना और आँखों के पास चमड़ा ख़ास तौर से झिल्लीदार बन जाना, ये सब आज़ार बुढ़ापे में शुरू हो जाते हैं। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें बहुत कमज़ोर पैदा किया। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर अल्लाह ताला कमज़ोरी के बाद तुम्हें ताकत दिया, जवान बनाया, पहलवान बनाया। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर अल्लाह ताला ताकत और क़ुव्वत के बाद तुम्हें कमज़ोर और बूढ़ा बना दिया। तुम्हें ताकत और तुम्हें ताकत देने के बाद कमज़ोर और बूढ़ा बना दिया। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा हर इंसान के लिए मुक़द्दर है जिसकी उम्र है। अब ये बुढ़ापा आने के लिए आदमी को उम्र का एक मरहला गुजारना पड़ता है। 20 साल में मरने वाला बूढ़ा नहीं होता, 30 साल में मरने वाला बूढ़ा नहीं होता। ऐसी उम्र मिलना इंसान को कि वो बुढ़ापे के मरहले तक पहुँचे, इसके लिए भी अहादीस में आता है कि जल्दी मरने की तमन्ना ना करो, बुढ़ापे तक पहुँचने की तमन्ना करो। जल्दी मौत आने की तमन्ना करना, बूढ़े होने से पहले मर जाना, इसकी तमन्ना ना करो, बुढ़ापे तक पहुँचने की तमन्ना करो। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला उनब्बिउकुम बिखैरिकुम, तुम में सबसे बेहतर इंसान कौन है बताऊं? सहाबा ने फरमाया बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ज़रूर फरमाएं कौन इंसान हम में सबसे बेहतर है। आपने फरमाया खियारुकुम अतवलुकुम आमारन वहसनुकुम आमालन, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो और आमाल भी अच्छे हों। उम्र लंबी हो और आमाल भी अच्छे हों। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, मजमाउज़ ज़वाइद की रिवायत है और मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को सही कहा है कि वो बंदा सबसे बेहतर शुमार होगा जिसकी उम्र भी लंबी है और जिसके आमाल भी अच्छे हैं। आमाल अच्छे होने के लिए जवानी से इबादत करते हुए इबादत की आदत पड़ गई और बुढ़ापे में भी वो इबादत का सिलसिला जारी है, तो फिर ये उम्र भी लंबी मिलती गई और आमाल भी अच्छे करने का मौका मिलता गया। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अश्शैब नूरुल मुमिन, बुढ़ापा मुसलमान के लिए नूर है। बुढ़ापा मुसलमान के लिए नूर है। ला यशीब रजुलन शैबतन फिल इस्लाम, जो भी बंदा मुसलमान है और वो बूढ़ा हो जाए इल्ला कानत लहू बिकुल्ली शैबतिन हसना, अल्लाह ताला उसके हर सफ़ेद बाल के बदले नेकी लिखते जाएंगे। वरूफिया बिहा दरजतन, और उस बुढ़ापे की कमज़ोरियों की वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करते जाएंगे। सुनने बैहक़ी की रिवायत है, मुहद्दिसीन ने इसे सही कहा है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना मिनस सादती, इंसान की सादत, नेक बख्ती, खुश नसीबी है ये अयतूला उम्रुल अब्दी, के बंदे की उम्र लंबी हो जाए।
वयरज़ुक़हुल्लाहुल इनाबा, और अल्लाह ताला उस बंदे को बुढ़ापे की उम्र में तौबा की, गुनाहों से माफ़ी की, नेकी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। बूढ़ा हो गया लेकिन गुनाह नहीं छूट रहे हैं, तो उससे बड़ा बदबख्त और मनहूस कोई भी नहीं होगा। बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला नेकी और इबादत की तौफीक दे दें, उससे बड़ा सआदतमंद कोई नहीं होगा। और एक मुहद्दिसीन में से बहुत से ताबईन ये फरमाते हैं, मन लम यत्तइज़ बिसलासिन लम यत्तइज़ बिशैइन, 3 चीज़ों से जो आदमी नसीहत हासिल नहीं करेगा उसे किसी आदमी का बयान नसीहत कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। नसीहत हासिल करने के लिए इस्लाम और उसके क़वानीन को जानो, उससे आज तुमको इबरत और सबक मिलेगा। दूसरे मज़हबों में और इस्लाम में कितना बड़ा फ़र्क है। और कुरान दूसरी चीज़, कुरान में अल्लाह ने पिछली कौमों के जो जो वाक़ियात बयान करके तुम्हें झिंझोड़ा और नसीहत किया है, अगर कुरान से कोई नसीहत हासिल नहीं किया तो किसी बड़े ख़तीब के बयान से कोई उसे फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी चीज़ है बुढ़ापा। बुढ़ापे की उम्र से अगर नसीहत हासिल नहीं किया तो फिर किसी उम्र में वह नसीहत हासिल नहीं कर सकता। आँखें कितनी तेज़ और दूर तक देखती थीं, अब कमज़ोर हो गई, दिखाई नहीं देता। ज़ुबान कैसे तेज़ चलती थी, अब बोलना मुश्किल हो गया। दांत कैसे सख्त थे, अब सब झड़ गए। हाथ और पैर कितने मजबूत थे, 5-5 लोगों को गिरा देता था, अब बैसाखी और लाठी के सहारे चलना पड़ रहा है। कमर कितनी मजबूत और जवानी थी, 4-4 निकाह करने के काबिल था, अब खाना भी हजम नहीं हो पाता है। ये बुढ़ापा इंसान के लिए बड़ा नसीहत आमेज़ है। इससे अगर नसीहत हासिल नहीं किया तो कोई बयान उसे फ़ायदामंद नहीं होगा। और बाज़ ताबईन कहते हैं, वैलुन लिमन ज़हबा उम्रुहु बातिलन, बड़ा बदबख्त है वो इंसान, हलाकत और बर्बादी है उसके लिए जिसने अपनी ज़िंदगी बुढ़ापे तक गुनाहों में गुजारी है, बूढ़ा होने तक भी गुनाह करता रहा। उस आदमी के लिए बड़ी हलाकत है। बुढ़ापा किसे कहते हैं? अशैब तमहीदुल मौत, बुढ़ापा मौत का पेश खीमा है, मौत से पहले आने वाला एक ऐलान है। बुढ़ापा किसे कहते हैं? अशैखूखतु इन्हिदारुन इला तुफूला, बुढ़ापा फिर वापस बचपने की तरफ लौटना है। बचपने में जैसे भोले थे, ज़िद्दी थे और सताते थे, वैसा फिर वापस लौटना है। बचपने में जैसे कमज़ोर थे, माँ उठा ली, बाप उठा लिया तो ठीक है, छोड़ दिए तो रोते रहेंगे। नहलाना, धुलाना, पिनाना, खिलाना सब करना पड़ता है। बुढ़ापे में फिर वापस लौट जाता है इंसान, अब ना खुद उठ सकता है, चारपाई के हवाले हो जाता, खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, वापस फिर बचपने की तरफ लौट जाने को बुढ़ापा कहते हैं। इससे क्या मालूम हुआ? बचपने में जिस तरह एक छोटे बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, बुढ़ापे में बूढ़े हजरात का भी वैसा ख्याल रखना पड़ता है। और बूढ़े हजरात के मुतालिक आता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अफ़ज़लुन्नासि सवाबन यौमल क़ियामा अल मुअमिनुल मुअम्मर, कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सवाब देंगे उनमें वो लोग भी होंगे जो मोमिन और मुसलमान होने की हालत में बूढ़े हुए हों। मुसलमान बूढ़े लोगों को अल्लाह ताला कल क़ियामत में सबसे ज़्यादा सवाब देंगे। टाइम भी ज़्यादा मिला नेकी करने का और नेकियां भी किया है, इस वास्ते उसे सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना मिन इजलालिल्लाही, अल्लाह की शान, अल्लाह की इज़्ज़त का तकाज़ा ये है, जैसे अल्लाह ताला अपनी इज़्ज़त पसंद करते हैं, इकराम अज़िश्शैबतिल मुस्लिम, अल्लाह भी बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त और एहतराम पसंद फरमाते हैं। अल्लाह की शान में बदतमीज़ी, बेअदबी अल्लाह गवारा नहीं करते, ऐसा ही बूढ़े हजरात की शान में बदतमीज़ी, बेअदबी, बदज़बानी, बदकलामी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते हैं।
और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, मन शाब शैबतन फिल इस्लाम, जो जवान आदमी मुसलमान होने की हालत में बूढ़ा हुआ, कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला इस बुढ़ापे का बदला कल क़ियामत के दिन ये देंगे कि इस बुढ़ापे के बदले उससे अल्लाह एक नूर अता करेंगे, एक रोशनी अता करेंगे, बुढ़ापा उसके लिए नूर बन जाएगा। ये बहुत बड़ा इकराम है बूढ़े आदमी के लिए, और कल क़ियामत के दिन नूर मिल जाना, जबकि अपने गुनाहों की वजह से लोग जुल्मत और अंधेरे में होंगे, वहाँ बुढ़ापा उसके लिए नूर का काम करेगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अय्युन्नासि खैरुन, सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, मन ताला उम्रुहु, जिसे अल्लाह ने लंबी उम्र दे दी, वह हसुना अमलुहु, उसका अमल अच्छा हो गया। एक सहाबी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह इन्ना मिन शराइल इस्लाम क़द कसरत अलैया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और शरीयत में बहुत से काम करने के हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उसके अलावा भी ज़िक्र है, तिलावत है, तहज्जुद है, नफिल है, सदक़ात हैं, बहुत से काम करने के हैं, लेकिन बुढ़ापे में मेरी उम्र और मेरी तबीयत साथ नहीं देती, मैं ज़्यादा इबादतें नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा नफिलें और रोज़े नहीं रख सकता हूँ, मेरे लिए कोई आप आसान इबादत बयान फरमा दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानक रत्बन बिज़िक्रिल्लाह, बैठे बैठे हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहो, चाहे दिल से अल्लाह अल्लाह करते रहो, चाहे ज़बान से अल्लाह अल्लाह करते रहो, लेकिन बैठे बैठे अल्लाह की याद में लगे रहो। और एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नी लास्तही मिन अब्दी व अमती, मेरे बंदे मर्द हो या औरत हो, मुझे शर्म आती है, यशीबानी फिल इस्लाम, जो बूढ़े हो चुके, वअज़िबुहुमा बाद ज़ालिक, बुढ़ापे की उम्र में भी उनको अज़ाब दूँ, तकलीफ़ दूँ, अल्लाह फरमाते मुझे इससे शर्म आती है। तारीख़ बगदाद में हदीस लिखी हुई है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा अकरमा शाबुन शैखन लिसिन्निही, जो भी जवान शख्स किसी बूढ़े आदमी की इज्जत करेगा, एहतराम करेगा, उसके बुढ़ापे की वजह से उसे मर्तबा और मकाम देगा, उसकी बदतमीज़ी नहीं करेगा, अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्ला क़य्यज़ल्लाहु लहू मन युक्रिमहु इंदा सिन्निही, अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक उसे मौत नहीं देंगे जब तक कि उसकी भी उम्र लंबी हो जाए और उसकी भी इज्जत और एहतराम करने वाले लोग पैदा हो जाएं। आज का जवान अगर बूढ़े लोगों की इज्जत करेगा, एहतराम करेगा, तो ये बुढ़ापे में इज्जत करना इसकी उम्र के बरकत का भी सबब है, और जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो अल्लाह ऐसे जवानों को पैदा करेंगे जो इसकी इज्जत करेंगे। और आज जवान जो बूढ़े लोगों की बदतमीज़ी, बेअदबी, बेइकरामी करेगा, हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसको अल्लाह बूढ़ा बनाएंगे और ऐसे जवान पैदा करेंगे जो इसकी बेइज्जती, तौहीन करेंगे और इसे जूते मारेंगे। आज के जवान अगर बुढ़ापे में इज्जत पाना चाहते हैं तो आज के बूढ़ों का इकराम करना, आज के जवान अगर बूढ़ों की बेइज्जती करेंगे, बेअदबी करेंगे, तो बुढ़ापे में अल्लाह ताला उनकी बेइज्जती करने का सामान फराहम कर देंगे। और मुहद्दिसीन ने लिखा है, बेइकरामी, बेइज्जती एक गुनाह है, गुनाह का वबाल और अजाब आखिरत में मिलता है, लेकिन बूढ़े लोगों की बेइज्जती ऐसा गुनाह है जिसका अजाब अल्लाह दुनिया में ही देना शुरू कर देते हैं। और वो अजाब ये है कि इसके बुढ़ापे में इसे सताने वाले और इसे परेशान करने वाले जवान पैदा कर दिएंगे। तो बूढ़े लोगों का इकराम करना इस्लाम का अहम हिस्सा है। इसी वास्ते मुहद्दिसीन ने लिखा है, क़द आश कौमुन वहुम फिन्नासी अमवात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी बेढंगी ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो जीते हुए भी लोगों के नज़दीक मुर्दा शुमार होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं
जो ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर गए, दुनिया से जाकर सालों गुजर गए, लेकिन अब भी वो लोगों में ज़िंदा हैं। ये जीते हुए भी मुर्दा हैं, और बहुत से लोग वो हैं जो मर के चले गए लेकिन फिर भी लोगों के नज़दीक ज़िंदा हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है, और बुरी ज़िंदगी गुजारने वाला वो जीते जी मर जाता है। लोगों की नज़र में उसकी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं रहता। एतबार नहीं रहने का मतलब वो जिए मरे, बीमार है, भूखा है, परेशान है, कुछ भी हो जाने दो, लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत लंबी उम्र दी। किसी ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, या अतवलन नबिय्यीना उम्रन, नबियों में सबसे लंबी उम्र पाने वाले, वया अफजलहुम शुक्रन, और नबियों में सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार, शुक्र करने वाले, कैफ वजदत दुनिया वल ऐश फीहा, आपने दुनिया को कैसे पाया और दुनिया की ज़िंदगी को कैसे महसूस किया। बूढ़े हो चुके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बहुत लंबी उम्र पाए, आपने दुनिया की ज़िंदगी को कैसे महसूस किया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करजुलिन दखल बैतन लहू बाबानी, ऐसा पाया मैंने दुनिया को कि एक घर में दाखिल हुआ, उस घर के दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा इधर से एंट्रेंस का है और दूसरा दरवाज़ा उस दीवार से बाहर निकलने का है। मैं इस दरवाजे से घर में दाखिल हुआ और फ़क़ाम फ़िल बैति हनीअतन, थोड़ी देर घर में रुका, सुम्मा खरजा, फिर उसके बाद घर से निकल गया। 950 साल तो उनकी दावती मेहनत की उम्र है, बाकी अल्लाह ने और कितनी लंबी उम्र उनको दी है। 1000 साल से ज़्यादा लंबी उम्र पाने वाले हज़रत नूह फरमाते हैं, मुझे ज़िंदगी ऐसी लगी कि एक घर में दाखिल होकर 5 मिनट रुका, उसके बाद निकल गया। 1000 साल की ज़िंदगी भी 5 मिनट की हैसियत नहीं रखी। इसी वास्ते कल क़ियामत के दिन गुनहगार लोगों को जब पीटा जाएगा, मारा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा दुनिया की ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी गुजार के आए, कैसे जी के आए, तो उन लोगों का कौल क्या होगा, मा लबिसु गैरा सा, अल्लाह हम तो ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा रह के आए बस, मा लबिसु गैरा सा, और कहेंगे बल लबिसना यौमन औ बाद यौम, ऐसा लगता है कि 1 दिन या आधा दिन दुनिया में जी के आए हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब 1 दिन की ज़िंदगी मिली तो नाफरमानी में क्यों गुजारी, वो 1 दिन इबादत कर लेता तो यहाँ हमेशा की राहत मिलती थी। आधा दिन जी के आया है, वो भी नाफरमानी में जी के आया, तो अब यहाँ राहत कहाँ से मिलेगी। बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अदरकतु अक़वामन कान अहदुहुम अशह अला उम्रिही, मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनको अपनी ज़िंदगी की कीमत ऐसी मालूम थी जैसे लोगों को सोने चांदी के सिक्कों की कीमत मालूम होती है। सोने का 1 तोला सोना भी कहीं छोड़ना, कहीं गुम हो जाना गवारा नहीं होता, ऐसे ज़िंदगी का 1 लम्हा भी कहीं वेस्ट चले जाना उनको गवारा नहीं होता था। लोग दिनार और दिरहम के लिए जैसा मरते और तड़पते थे, वैसा जिसकी हिफाजत करते थे, ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने ज़िंदगी के हर लम्हे की वैसी हिफाजत की है। इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है कमज़ोरी से। छोटा बच्चा है, माँ की गोद में दूध पी रहा है, और माँ उठाएगी तो उठेगा, बिठाएगी तो बैठेगा, जैसे पलटाएगी वैसे रहेगा, पिलाएगी दूध पिएगा, नहलाएगी नहाएगा, वो इब्तिदाई ज़िंदगी का हिस्सा होता है। फिर अल्लाह उसे लड़का बनाते हैं, फिर जवान बनाते हैं, अब खुद से चलता नहीं दौड़ता भी है, अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो खुद ख़ानदान का सहारा बन जाता है। अब उसे खिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पूरे ख़ानदान को खिलाता है। एक जवानी का एक लंबा अरसा ऐसा इंसान की ताकत और क़ुव्वत और इस्तिग़ना के साथ गुज़रता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं चलता कब बचपना ख़त्म हो गया, कब जवानी ख़त्म हो गई, कब बाल सफ़ेद हो गए, कब कमर और घुटनों में दर्द आ गया, पता तक नहीं चलता है। अब देखते देखते उम्र का मरहला 50-60 साल तक पहुंच जाता है।
अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक बीमारी आना शुरू होती है। बीपी आ गई, शुगर आ गया, हार्ट आ गया, और कोई और बीमारी आ गई, नज़र कमज़ोर हो गई, घुटनों में दर्द शुरू हो गया। अब फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी की तरफ लौट आता है और कमज़ोर होकर फिर वो बचपने की तरह बेसहारा बन जाता है। अब बच्चे को जिस तरह उठाना पड़ता था, अब बूढ़े आदमी को भी उठाना पड़ेगा। जैसे उसे खिलाना पड़ता था, इसे भी खिलाना पड़ेगा। जैसे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था बच्चे को, अब बूढ़े शख्स को भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, खुद नहीं जा सकता। ऐसे आज़ार जो बचपने में थे वापस बुढ़ापे में शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह बच्चा काबिल रहम होता है, उसकी खिदमत बड़े करते हैं, ऐसे ही बूढ़ा आदमी भी काबिल रहम होता है, उसकी खिदमत जवानों को करना चाहिए। इसलिए शरीयत में बूढ़े लोगों का ये मकाम रखा गया, उन्हें ये इज्जत और एहतराम दिया गया। बूढ़े हजरात के लिए अल्लाह और शरीयत ने कैसे अहकामात में तखफीफ कर दी। नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाज में खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बूढ़ा आदमी खड़ा नहीं हो सकता, अल्लाह फरमाते हैं बैठ के पढ़ लो। फ़र्ज़ भी तुम्हारे लिए माफ़ है, बैठ के नहीं पढ़ सकता, टेक लगा के पढ़ लो। ये क्यों है? बूढ़े आदमी के ख्याल में अल्लाह ने फ़र्ज़ को भी माफ़ कर दिया। रोज़ा रखना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, लेकिन बूढ़ा हो गया, रोज़े नहीं रख सकता, डॉक्टर ने भी कह दिया, मुफ्ती साहब से भी मसला पूछ लिया, अब अल्लाह फरमाते हैं रोज़े छोड़ दो, अपने रोज़ों का फिदिया दे दो। जबकि रोज़ा छोड़ना हराम है, लेकिन बूढ़े आदमी के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। हज के लिए जाना, जवानी में जाना था लेकिन नहीं जा सका, पैसा नहीं था, अब बूढ़ा हो गया, पैसा है लेकिन जाने की ताकत नहीं है, वहाँ पूरे सफ़र हज का सफ़र करने की क़ुव्वत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं हज बदल करा दो, पैसा दे दो किसी और को, वो करके आएगा सारी मेहनत, लेकिन हज तुम्हारा अदा हो जाएगा, तुम्हें घर बैठे बैठे सवाब मिल जाएगा। नमाज पढ़ाना है, इमामत करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल यउम्मुकुमा अकबरुकुमा, तुम में आलिम भी है, कारी भी है, मोहतिम भी सुन्ना भी है, सुन्नत का एहतमाम करने वाला भी है, सब लोग हैं, लेकिन उनमें बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको नमाज पढ़ाने के लिए आगे करो। नमाज पढ़ाने का मौका उनको आगे करना। नमाज पढ़ने के लिए पीछे खड़े हुए हैं, इमाम साहब को हुक्म है कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ाने के लिए जब पीछे खड़े हो फलयुखफ़िफ़िस सला, नमाज हल्की पढ़ाओ, जल्दी पढ़ा दो, लंबी क़िरात नहीं, लंबा रुकू लंबा सजदा नहीं। पीछे मरीज़ भी है, मुसाफिर भी है, उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया पीछे बूढ़े लोग भी होते हैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। इस वास्ते फ़र्ज़ नमाज चाहे कौन सी भी हो, तुम हल्की नमाज पढ़ाकर ख़त्म करो। अगर लंबी नमाजें पढ़ने का शौक़ है इमाम साहब को, अलग से घर में जाके पढ़ लो, ताजुद में पढ़ लो, नफिलों में पढ़ लो। लेकिन फ़र्ज़ नमाज में अब तो अजीब ट्रेंड चल पड़ा है, बाज़ इमाम हजरात तो मगरिब की नमाज भी ऐसे पढ़ाते हैं जैसे फजर की नमाज है, क्योंकि उनको अपना कुरान मजीद पूरा करना है या अपनी क़िरात पूरी करनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महल्ले के इमाम हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं इशा की या मगरिब की। एक एक किसान मजदूरी करने वाले अपने खेत से 2 ऊँटों को लेकर उन पर पानी लाद कर ला रहे थे, देखा जमात खड़ी है, फ़ौरन छोड़कर वज़ू बनाकर आकर खड़े हो गए। थका हुआ आदमी है, उम्र हो चुकी है, जमात में आके खड़ा है। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल बड़े आलिम हैं, वो लंबी क़िरात शुरू कर लिए, सूरह बकरा या सूरह निसा शुरू कर लिए। 2.5 पारे का सूरा है, 1.25 पारे का सूरा है, अब वो शुरू कर लिए। रकात तोड़ दे के अलग से नमाज पढ़ लेके जाके घर में सो गए वो सहाबी।
दूसरे दिन अल्लाह के नबी को पता चला कि एक आदमी जमात में आकर शरीक होकर रकात तोड़कर फिर जाके अलग नमाज पढ़ लेके घर चला गया। अल्लाह के नबी ने बुलाया, ऐसा क्यों किए? उन्होंने फरमाया, आपकी ये इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ा रहे नमाज में, कैसे खड़े होंगे हम लोग? इतना सुनना था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी रिवायत है, उस दिन अल्लाह के नबी इतना गुस्सा हुए कि उससे पहले हमने कभी गुस्सा उतना नहीं देखा था। और फरमाया हज़रत माज से, फत्तानुन अंता या माज, माज तुम लोगों में फितना मचाना चाहते हो, इतनी लंबी नमाज पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? मैं कैसे नमाज पढ़ाता हूँ, दिखाई नहीं देता? नमाज मुख्तसर पढ़ाया करो। किसकी रियायत में फरमा रहे हैं? बूढ़े लोग पीछे खड़े रहते हैं। शरीयत में बूढ़े लोगों के इकराम में कहा गया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कब्बिरिल कबीरा, बूढ़े आदमी के मकाम की रियायत करो, उसके मकाम का ख्याल रखो। ख्याल रखने में क्या है? अगर मजमा बैठा हुआ है, बूढ़ा आदमी आ जाए, जवान हटकर उसे बैठने के लिए जगह दे दे। बस में सवार हैं, ट्रेन में सवार हैं, हमें सीट मिल गई, बूढ़ा आदमी खड़ा है, उसका ख्याल ये है कि हम उठ जाएं, उसे बैठने के लिए जगह दे दें। इस्लाम ने सीनियर सिटीजन के हुकूक रखे हैं। जो आदमी बूढ़ा हो जाता है उसका इकराम जवानों पर ज़रूरी है। अगर खाने का दस्तरखान लगा हो, पहले बूढ़े लोगों से इब्तिदा करो, उनसे कहो पहले आप तनावुल फरमाइए, पहले आप बिस्मिल्लाह कीजिए, उसके बाद हम खाएंगे। ये उनका इकराम है। अल्लाह के नबी की मजलिस लगी है, इधर दाएं तरफ जवान बच्चा बैठा है, बाएं तरफ उम्र वाले लोग बैठे हैं। और जब कोई खाना किसी को देना हो तो राइट साइड से देना है। अब लेकिन लेफ्ट साइड में उम्र वाले लोग बैठे हैं, इनके उम्र का तकाजा है कि पहले इनको खिलाएं, लेकिन राइट साइड से शुरू करना भी सुन्नत है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस जवान बच्चे से पूछा, बेटा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं पहले बड़े लोगों को खिलाता हूँ। ये खुद दलील है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगरचे के दाएं तरफ से खिलाना सुन्नत है, लेकिन बड़ों का इकराम ये है कि वहाँ भी अल्लाह के नबी दाएं तरफ छोड़कर पहले इनको खिलाएं, इनको पेश करें। ये इकराम वजाहत फरमाई अल्लाह के नबी ने। चल रहे हों तो पहले बड़े लोगों को आगे करें, हम पीछे चलें, उनसे आगे बढ़ना बेअदबी बेहतरामी है। बैठे हुए हैं बुजुर्ग हजरात आ गए, खड़े हो जाना उनका इकराम है। बैठने का मौका आया, पहले उनको बिठाना, बाद में खुद बैठना, ये इकराम में दाखिल है। बात करने का मौका आया, कोई टीम किसी से बात करने के लिए गई तो छोटे बच्चे जवान किस्म के लोग आगे बढ़ चढ़कर बकने और बकवास करने की ज़रूरत नहीं होगी, पीछे रहें। बड़े लोगों से कहें कि आप हमारे बड़े, आप बात कीजिए, हमारा क्या मुद्दा है, हमारा क्या तकाजा है, आप पेश कीजिए। वो पेश नहीं कर सकते या पेश करना नहीं चाहते तो उनकी इजाज़त से फिर जवान कहेगा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उनसे पहले बात ना करो। और जब उनसे बात करने का मौका आए तो उनसे बुलंद आवाज़ में बात मत करो, उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो। ये सब इकराम में दाखिल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई है, मजमा बैठा हुआ है, एक बड़े मियाँ मजमे में तशरीफ़ लाए, लोग जैसे बैठे हुए थे वैसे ही बैठे रहे। वो खड़े देखते रहे कि मैं कहाँ बैठूँ, कोई मुझे जगह ही नहीं दे रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब मजमे के अंदर ये देखा कि बड़े आदमी को जगह नहीं मिल रही है, उस मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, वो मेरी उम्मत में से हो ही नहीं सकता है जो बड़े लोगों की इज्जत नहीं करता है। तुमसे बड़ी उम्र का आदमी खड़ा है और वो बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा है, तुम बैठे हुए उसे जगह नहीं दे रहे हो। किसी के यहाँ तकरीब हुई, खाने की दावत हुई, हम पहले टेबल पे बैठने के बजाय कोई बड़े मियाँ आगे बढ़ रहे हो तो हक़ यह है कि उनको पहले बिठाया जाए। मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं जवान हूँ, लेकिन बूढ़ा आदमी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, शुगर का मसला है, बीमारियाँ हैं, पहले उनको खाने से फारिग कराया जाए। ये इस्लाम के इकराम में से है। आप समझो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा फतह करने के बाद जब मक्के में दाखिल हुए, वो मक्का जहाँ जुल्म की एक लंबी दास्तान है, सहाबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए,
नबी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। ऐसे मक्का मुकर्रमा को फतह करके फातिह बनकर दाखिल होने वाले की शान कैसे होगी? जिस शहर को के जालिमों ने मुझ पर जुल्म किया, आज वो मेरी नज़र में कीड़े मकोड़ों की भी हैसियत नहीं रखते, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसी फातिहाना शान के बावजूद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद बूढ़े हो चुके, बुढ़ापे की उम्र में इस्लाम लाने का इरादा किया, अब मुसलमान होना चाह रहे हैं, तो सिद्दीक अकबर ने अपने बूढ़े बाप का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता से लेकर अल्लाह के नबी की मजलिस में पहुंचे और फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरे बाप कलीमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्यों इन्हें लेकर आए? बूढ़े हो चुके हैं, चल नहीं सकते, मुझे बोल देते तो मैं खुद इनके घर पर आकर इन्हें कलीमा पढ़ा देता। बताओ, एक फातिह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जंग फतह किए हैं, होना चाहिए बादशाह के अंदर कैसा घमंड, कैसा गुरूर, हर एक मेरे कदमों में आकर बैठे, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बूढ़ा आदमी है, मैं खुद उनके घर पे आके कलीमा पढ़ा देता। और यहाँ अल्लाह के नबी ने यह भी नहीं सोचा, हजरत अबू बकर बेटा तो पहले मुसलमान हो गया, ये पूरी मक्की जिंदगी में मुसलमान नहीं हुआ बाप, और मदीना आकर 8-9 साल हो गए तब भी मुसलमान नहीं हुआ। अब जब पूरे काफिर मारे गए, सब हार गए, अब ये मुसलमान होने के लिए आ रहा है, तो कितना मतलब परस्त है। जब इसकी कौम पावर में थी तब इस्लाम नहीं लाया, जब इसकी कौम हार गई तब मुसलमान होने आ रहा है। ये सोचकर अल्लाह के नबी ने कभी उस बड़े मियाँ की बेहतरामी नहीं की है, उनके घर पे जाकर कलिमा पढ़ाना अर्ज फरमाया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में देखा एक यहूदी बूढ़ा शख्स, मुसलमान नहीं है, यहूदी है और बूढ़ा हो चुका है, वो गलियों में भीख मांग रहा है। अल्लाह हजरत उमर ने जब देखा इस उम्र में भीख मांगने की क्या ज़रूरत पेश आई, बच्चे जवान उसकी खिदमत करने ही कर रहे। उस बूढ़े ने कहा, मेरा कोई औलाद नहीं है जो मेरी खिदमत कर सके, मुझे मुस्लिम हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है और मेरा भी गुजारा करना पड़ता है, इस वास्ते भीख मांग रहा हूँ। यहूदी है लेकिन बूढ़ा है। उस बूढ़े आदमी के इकराम में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन हुक्मनामा जारी फरमाया कि आज से सीनियर सिटीज़न के लिए, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, इस्लामिक कंट्री की तरफ से वजीफ़ा और पेंशन जारी किया जाएगा। बूढ़ापे की उम्र में किसी को कमाने की मुसीबत नहीं, भीख मांगने की मुसीबत नहीं, दूसरों पर बोझ बनने की मुसीबत नहीं। इस्लामी हुकूमत तुम्हारी खिदमत करेगी, अगर कोई उसका सहारा नहीं है तो हम वजीफ़ा जारी करेंगे और हम माहाना उन्हें पेंशन देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और हाकिम है, यहूदी है वो बूढ़ा आदमी, मरने दो, कहाँ मरता है, ऐसा कभी ख्याल नहीं फरमाया। ऐसी हुक्मरानी करने वाला शख्स अपने रियाया के बूढ़े आदमी को भी नहीं भूलता है। बदनसीबी ये है कि मुस्लिम समाज में जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, बुढ़ापा आते जाता है, लोग अपने उम्र रसीदा वालिदैन और बूढ़े लोगों की बेइज्जती बेहतरामी आम कर देते हैं। क्या है हमारे नज़दीक, अगर कोई बड़े मियाँ गाड़ी चलाते हुए हमारे सामने से रोड क्रॉस करने के लिए आ गए, क्या कहेगा आज का नौजवान? ऐसी गलीज हरकतें होती हैं तो मन तो करता है कि खूब मन जी भर के गालियां दें, लेकिन जगह ऐसी है और हमारा ये कुर्सी ऐसी है कि कुछ गुस्सा दिखाया नहीं जा सकता। क्या चिच्चा मरना चाह रहे, मेरी गाड़ी मिली मरने के लिए, और कहीं आंध्रा की ज़बान में क्या मामू यहाँ मरना चाह रहे, कहीं और जाके मरो। किसके साथ? अपने से बड़ी उम्र वाले के साथ। अल्लाह का रसूल, सहाबा सब उसका इकराम करते हैं, और आज का जवान उसके साथ कैसी ज़बान इस्तेमाल करता है, कैसी घटिया ज़बान। इसके बाप के साथ वैसी ज़बान, इसके चाचा के साथ वैसी ज़बान, इसके दादा के साथ वैसी ज़बान। जब भी कोई हमसे बड़ी उम्र का, किताबों में लिखा है, आउन बिन मूसा, सालेह बिन मूसा,
ये दोनों भाई भाई हैं और जुड़वा भाई हैं, एक साथ माँ के पेट से पैदा हुए, लेकिन एक साथ में भी एक बेटा पहले पैदा हुआ, 2 मिनट के बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ। 2 मिनट का फर्क है उम्र में, लेकिन जो बच्चा पहले पैदा हो गया 2 मिनट, उनके बारे में किताबों में लिखा है कि मौत तक कभी ये अपने 2 मिनट बाद में पैदा होने वाले भाई से, यानी जो 2 मिनट उम्र में बड़ा है, कभी उससे आगे नहीं बढ़ा, कभी उससे जोर से बात नहीं किया, कभी उससे आगे नहीं चला, कभी उससे पहले मजलिस में नहीं बैठा, कभी उसका नाम बेएहतरामी से नहीं लिया। क्यों? ये मेरे से 2 मिनट के बड़े हैं उम्र में, ये मेरे से 2 मिनट के बड़े हैं उम्र में। और हमसे 10-10 साल 20-20 साल बड़ी उम्र वालों के साथ हमारी बदतमीजी कैसे होती है। आज समाज के अंदर बूढ़े लोगों को घरों में जैसी इज्जत मिलना चाहिए, कान खोल के सुन लो, बुढ़ापे की उम्र में कोई बूढ़ा आदमी ज्यादा कुछ नहीं चाहता अपनी औलाद से, सिवाय इस बात के कि उसके हाथ के नीचे रहने वाले बेटे बेटियां बीवी जो भी हैं, बस उसका एहतराम करे, उसकी इज्जत का ख्याल रखे, यही चाहता है सबसे ज्यादा। अगर उसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी बात को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू अगर समाज में नहीं है, घर में नहीं है, तो फिर वैसे बूढ़े आदमी उस घर में रहना भी नहीं चाहते। जिस घर में बूढ़े लोगों की वजह से झगड़ा ज्यादा हो रहा है, तो वहां समझ लो वहां के जवान उनका एहतराम और उनकी इज्जत नहीं करते हैं। 1850 में अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली की तरफ से बिल पास हुई कि 21 अक्टूबर को बूढ़े लोगों का दिन मनाया जाएगा। उसके बाद से अमेरिका में सबसे पहले ओल्ड एज होम कायम होना शुरू हुए। बूढ़े लोगों को एक जगह पर रखकर उनकी सेवा और खिदमत की जाएगी। 1850 में पहला ओल्ड एज होम बना अमेरिका में। 2005 तक बूढ़े लोगों के देखभाल के लिए इतने ओल्ड एज होम बनते गए 2005 में 11,000 ओल्ड एज होम बने अमेरिका में। 2010 में 12,000 ओल्ड एज होम बने। 2018 में 15,000 ओल्ड एज होम बने हैं। हर साल 10 लाख लोग बूढ़े होते जाते हैं और इस वक्त दुनिया में 10.2 बिलियन से ज्यादा बूढ़े लोग दुनिया में मौजूद हैं। मिलियन नहीं, बिलियन। 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो गई है। और ये ओल्ड एज होम का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? बुढ़ापे की उम्र में बूढ़े आदमी की जैसी इज्जत एहतराम घर में होनी चाहिए, नहीं होती। जैसा ख्याल रखना चाहिए, बेटा जॉब कर रहा है, सुबह 8 बजे गया, रात 8 बजे आया, थका हुआ है, बीवी बच्चे खाया सोया। बाप घर में है, खैरियत तक नहीं पूछ रहा है, खाना नहीं तक पूछ रहा है, गोलियां दवाई तक नहीं पूछ रहा है। जिस बाप ने बचपने में इस बच्चे का घर में आते ही सबसे पहले बाप का सवाल क्या? बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है। घर में आते ही औलाद के बारे में पूछने वाले बाप के बारे में अब हाल ये हो चुका, महीने और हफ्ते गुजर जाएं लेकिन बेटा बाप के बारे में नहीं पूछ रहा है कि अब्बू कहाँ है, खाना खाए कि नहीं खाए, उनकी तबीयत कैसी है। जब ये बेइज्जती देखी जाती है तो अब वो उस घर में रहना गवारा नहीं करते। अब वो अपना हक मांगना चाहते हैं कि मेरी इज्जत करो, मेरे कंधों के बोझ पर तुम ये पनपे हो, तुम्हारी ये जवानी, तुम्हारी ये जॉब, तुम्हारी ये जिंदगी मेरा खून पसीने का सदका है। जब ये नहीं मिलता झगड़े शुरू होते हैं। उसके बाद उनके लिए ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं। अल्लाह का करम है, पूरी इस्लामी तारीख में 1400 साल से लेकर आज तक जहां जहां मुस्लिम हुकूमतें रही हैं, पूरी इस्लामी तारीख में एक भी ओल्ड एज होम नहीं बनाया गया। क्यों? बूढ़े लोगों की खिदमत करना खुद माँ बाप और जवानों की फर्ज और वाजिब है। इनको अपने घर से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अफसोस ये है, आदमी जवान है, शादी हुई, मियाँ बीवी दोनों ही रहते हैं, लेकिन अब उसके बाद
2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे हुए, इसके बाद इन बच्चों के जवानी आने के बाद इनसे फिर औलाद होती है, तो इन 2 का एक ख़ानदान बन जाता है। 4 बच्चे हुए, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, फिर उनके दामाद, उनके बहू, 2 आदमियों की वजह से 25, 30, 40, 50 का ख़ानदान बन जाता है। सब किसका? इन 2 जवान जोड़े का नतीजा है। इनका इतना बड़ा ख़ानदान है, लेकिन अफसोस ये है कि इतने बड़े ख़ानदान में ये बूढ़ा बूढ़ी फिर भी तन्हा और अकेले रह जाते हैं, फिर भी अकेले रह जाते हैं। ना औलाद इनका ख्याल, ना पोते नवासे इनका ख्याल। हर कोई इनके पास पैसा लेने के लिए आएगा, प्रॉपर्टी लेने के लिए आएगा। बुढ़ापे में बाप पर हाथ उठा रहा है नौजवान वजह कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिख के दो, वो घर मेरे नाम पे लिख के दो। बुढ़ापे में बाप को, बाप के पैदा किए हुए बनाए हुए घर से निकाल रहे नौजवान, तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली है, तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली है? बेटे पे वाजिब था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे बाप को खिदमत की ज़रूरत है, इस वास्ते वो रिश्ता तलाश करके बाप की खिदमत के लिए कोई माँ तलाश करके लाता। वो करने के बजाय अगर बाप ने खुद निकाह कर लिया है तो बेटा बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। ये जालिम समाज। देखो, बूढ़े लोगों का इकराम हर मजहब में है, हिंदू धर्म में भी है, यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, सब में है। सिर्फ यूरोपियन कल्चर ऐसा बन गया कि वहां पर बूढ़ों का कोई एहतराम नहीं। आप घर में नहीं रख सकते तो यहाँ ओल्ड एज होम में भेज दो, ऐसे घरों में भेज दो, सब कुछ इनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ओल्ड एज होम में हर तरह का ख्याल रखने के बावजूद सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली जो चीज होती है वो है रिश्ते नातों का खत्म हो जाना। कोई ओल्ड एज होम रिश्तेदारों के बराबर नहीं हो सकता है, औलाद की मोहब्बतों के बराबर नहीं हो सकता है। ये चंद दिन के मेहमान होते हैं। बुढ़ापा मौत की तमहीद है, इसके बाद मौत आना यकीनी है। अब चंद दिन इनकी आवाज़ें, इनकी सूरतें हमारे लिए घर में आने वाले कई फितनों, कई झगड़ों से रुकावट का सबब है। माँ जब तक थी भाइयों में कोई झगड़ा नहीं था, बाप जब तक था औलाद में कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ों से बची हुई थी औलाद माँ बाप की बरकत से। जब ये माँ बाप चले गए, अब भाई भाई का दुश्मन बन गया प्रॉपर्टी की खातिर, उस जगह की खातिर, उस मकान की खातिर। ये बाप तुम्हें रिश्ते नाते जोड़ के रखने के लिए एक बेहतरीन दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा टूट गया। अब झगड़े, फितने, नफरतें, दुश्मनियाँ, अदावतें घरों में पनप रही हैं। भाई भाई की सूरत देखना नहीं चाहता है। माँ बाप की खिदमत करते हुए जब भी किसी को यह ख्याल हो ये लोग खाएंगे, सोएंगे, कुछ नहीं कमाएंगे, इनको खिलाने से क्या फ़ायदा, याद रख लो जब तुम्हारा बचपना था तुम्हें खिलाना पिलाना तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारी ख्वाहिशात भी पूरे करना। बच्चा वो खिलौना चाह रहा है, वहाँ घूमना चाह रहा है, उस एग्जीबिशन में जाना चाह रहा है, ऐसे कपड़े चाह रहा है। हर ज़रूरत नहीं, हर ख्वाहिश पूरे करने वाले माँ बाप को खिलाते हुए ये समझना कि इनको खिलाने से क्या फ़ायदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, कान खोल के सुन लो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलात में मदद तुम्हारे इन बूढ़े हजरात की बरकत से करते हैं। तुम्हें रोज़ी, जॉब, नौकरी, तिजारत में बरकत का फैसला तुम्हारे माँ बाप की दुआओं की बरकत से करते हैं। अल्लाह मेरे बेटे की तिजारत में बरकत दे दे, उसे जॉब दिला दे, उसे नौकरी दिला दे। रातों की तन्हाई में उठकर ये माँ बाप की दुआएं हैं जो तुम्हारी दिन की रोशनी में राहें फराहम करती हैं। इसलिए जो जो उम्र वाले हजरात हैं उनका इकराम करना, उनका अदब एहतराम, उनसे बदकलामी नहीं करना और उनसे आगे नहीं बढ़ना, ये एक मुसलमान होने की दलील है। अगर वो मुसलमान नहीं है, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, तो ये बदतमीजियाँ उसकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। और आखिर में बूढ़े हजरात की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो एक चीज़, जहन भी कमज़ोर हो जाता है, तो ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बकना भी शुरू हो जाता है। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा शुरू हो जाता है। अब जो हजरात बूढ़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, बुढ़ापा एक बीमारी है और सारी बीमारियों की जड़ है, इसी से सारी बीमारियां आती हैं। तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ ना बनूं, अपने बच्चों के बच्चे, औलाद की औलाद, पोते नवासों से
सख्त कलामी ना करूं, गुस्से से बात ना करूं, प्यार मोहब्बत से बात करूं। ये मेरे पोते हैं, मेरे नवासे हैं, मेरी पोतियां मेरी नवासियां हैं, इनसे मेरी नस्ल चल रही है, ये मेरी औलाद की औलाद हैं, मुझे मेरी औलाद से मोहब्बत है तो इनसे मेरी औलाद को मोहब्बत है। मेरे बेटे से मुझे प्यार है तो मेरे बेटे को इनसे प्यार है। प्यारे के प्यारे से प्यार करना भी प्यार है, प्यारे के प्यारे से प्यार करना भी अपनों का प्यार है। तुम्हें औलाद से मोहब्बत है तो औलाद की औलाद से भी मोहब्बत करो, औलाद की बीवी यानी बहुओं से भी मोहब्बत करो। सख्त कलामी, गुस्से में आ जाना, जल्दी बक देना, इससे रिश्तों में तकलीफ फैल जाती है। कोई फिर खिदमत करना नहीं चाहता है, कोई भी खिदमत का तकाजा हो प्यार मोहब्बत से बोलो। और दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी, वाइट बाल आ चुके हैं, हज़रत आउन बिन अब्दुल्ला अपनी दाढ़ी के सफ़ेद बालों को देखकर अल्लाह की तरफ इशारा करके आसमान की तरफ देख के कहते, इलाही इरहम शैबती, अल्लाह मेरे बुढ़ापे पे रहम फरमा, मेरे बुढ़ापे पे रहम फरमा। ये बुढ़ापा तो ऐसा है कि तूने बंदों को हुक्म फरमाया मुझ पे रहम करने के लिए, अब मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू मुझ पे रहम फरमा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मस्जिद में आया, एक बूढ़े आदमी को देखा, बहुत उम्र हो चुकी है, उसे बुलाया, बादशाह था वक्त का। कहने लगा, अतुहिब्बु अन तमूत, तुम मरना चाहते हो, इतनी उम्र हो गई अब क्या करते, मरना चाहते हो? तो बूढ़ा आदमी कहने लगा नहीं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने पूछा क्यों, इस उम्र में भी जीने की ख्वाहिश क्यों है? तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, इदा क़अदतु क़ुल्तु बिस्मिल्लाह व इदा क़ुम्तु क़ुल्तु अल्हम्दुलिल्लाह। उठता हूँ तो कहता हूँ अल्लाह, बैठता हूँ तो कहता हूँ अल्लाह। हर जोड़ में दर्द आ गया है। अब क्या होता है, ज़बान से उठते बैठते अल्लाह 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 ज़बान से निकलता रहता है। मैं चाहता हूँ मौत तक मेरी ज़बान अल्लाह अल्लाह से तरोताज़ा रहे, इस वास्ते बुढ़ापा मैं चाहता हूँ। मालूम यह हुआ आदमी उठते बैठते हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहे बुढ़ापे में। हमारे पास क्या है, बूढ़े हजरात बिल उमूम मस्जिदों के सदर बनना, मस्जिदों की कमेटियों के जिम्मेदार बनना, ये नहीं है अब ये उम्र। खामोश बैठकर कुरान पढ़ने की उम्र है, जिक्र की उम्र है, आखिरत की तैयारी करने की उम्र है। मौत का फरिश्ता ऐलान कर चुका है सफ़ेद बाल दाढ़ी और बालों में आकर कि अब हमें जाने की तैयारी करना है। जो चीज़ हम काली बना के रखना चाहते थे वो सफ़ेद हो चुकी, जो मजबूत बना के रखना चाहते थे वो कमज़ोर हो चुके, जो सफ़ेद बना के रखना चाहते थे जिस्म चेहरा, अब वो काला पड़ना शुरू हो गया। अब हर चीज़ अपनी मर्जी से बदलना शुरू हो गई है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि मौत से पहले पहले हज़रत इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने पुराने मकान में जब दाखिल हुए बुढ़ापे की उम्र में, बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, लेकिन जब बुढ़ापे का मंजर, अपना पुराना घर और अपनी ज़िंदगी देखी तो रोते हुए कहने लगे हाय अफसोस, मैंने सोचा तक नहीं कि कहाँ मेरी ज़िंदगी घटते हुए बुढ़ापे तक आ गई और ज़िंदगी मेरी ज़ाय हो गई, वेस्ट हो गई। जैसे मैं नेकियां कमाना था वैसे नहीं कमा सका। तो जवानों की जिम्मेदारी है बूढ़े लोगों का एहतराम, बूढ़े लोगों की जिम्मेदारी है बस ज़बान को काबू में रखो, सख्ती ना करो, सख्त जुमले ना बोलो, औलाद की औलाद के साथ गुस्से से पेश ना हो। अपनी आखिरी ज़िंदगी का मरहला है। किसी किसान ने बड़ी अच्छी बात कही है, तुमने देखा होगा बीज छोटा सा एक बच्चे की तरह होता है, उसे बो देने के बाद हरा भरा दरख्त उगता है, वो उस बीज की जवानी है। अब वो हरा भरा दरख्त सूख कर उसका सब्ज़पन ख़त्म होकर वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। जब खेती भी सूख जाती है किसान उसे काट देता है। ऐसे ही बुढ़ापा इंसान की ज़िंदगी की खेती है, अब वो सूख गई है, मौत का फरिश्ता इसे काटने के लिए बैठा है। अब बुढ़ापे में सिवाय मौत के इंतज़ार के कोई और करना नहीं है। उस इंतज़ार में दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजार देना ही अक्लमंदी का तकाजा है। बुढ़ापे में भी अगर कोई शहवत परस्त रहा, बुढ़ापे में भी अय्याशी करता रहा, अल्लाह को उस बूढ़े पर बहुत गुस्सा आता है जो बुढ़ापे में भी गंदी हरकतें नहीं छोड़ता है।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल